अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, हवाएं और सजाएं दोनों बदल चुकी हैं। चूंकि हवाओं का रुख बदला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहली बार हवा का कोई ताज़ा और ठंडा झोंका आया है। चूंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी और ऐसी गर्मी में, ऐसे मौसम में ऐसी हवा का चलना किसी नेमत से कम नहीं होता। चूंकि वैसे भी तहरीक इंसाफ का सितारा अब दोबारा उरूज पा रहा है और तहरीक इंसाफ के सितारे का उरूज पाने का मतलब यह है कि हुकूमत का PDM 2.0 का, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का सितारा डूब रहा है। तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है और ऐसे ऐसे केसेस में जमानतें हो रही हैं, ऐसे ऐसे केसेस में रिलीफ मिल रहा है कि जो शायद PTI वाले इतनी तेजी से और इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और कुछ लोग तो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी रिलीफ क्यों मिल रहा है, हमने तो सालों का हिसाब लगाया था लेकिन मिनटों में और चुटकियों में मिल रहा है। खैर, अब बर्दाश्त कीजिए। अब PTI को 2 मजीद बड़ी जमानतें मिली हैं बड़े केस में। उन दोनों की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एक बड़ी शख्सियत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हो रही है। यह तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी और तहरीक इंसाफ के फ्यूचर के हवाले से एक पॉजिटिव साइन है। इस बारे में भी आपको तफसील के साथ बताऊंगा। खबरें तमाम खुश आइंद हैं, कुछ हैरान कुन भी हैं, सभी आपके साथ शेयर करनी है। खबर तो खबर होती है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगा था, जो सबसे बड़ा केस था, वो था 9 मई जलाओ घेराव का केस, जिसमें खदशा सबसे बड़ा यह था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो गिरफ्तार हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और उनको, तहरीक इंसाफ वालों को यह खदशा था कि वहां पर हमें हक के दिफा नहीं दिया जाएगा और फेयर ट्रायल नहीं होगा तो हमें शायद कुछ कड़ी सजाएं हों। जो PTI के मुखालफीन थे वो भी, उनकी पूरी कोशिश भी थी और उनकी ख्वाहिश भी थी और वो ये सोच भी रहे थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स को बड़ा सपोर्ट भी किया था। खैर, तहरीक इंसाफ को कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग टूट गए और कुछ मजबूरी के तहत छोड़ गए, कुछ डर के छोड़ गए, डिफरेंट वजूहात थी। तो खैर देखें, वो कहते हैं ना, लंबी है गम की रात, गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो हर शाम के बाद, हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह होती है और बिलाखिर शाम शायद लंबी हो गई थी, गम की शाम, लेकिन शाम थी। अब वो शाम गुजर चुकी है। अब तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना लग गया है और देखिए, अब तक तहरीक इंसाफ के कई लोगों को डिफरेंट केसेस में जमानतें मिल चुकी हैं और 9 मई को लेकर इस केस में बड़ी बड़ी जमानतें मिल चुकी हैं। अब फिर 2 बड़ी जमानतें हुई हैं। एक जमानत हुई है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब और साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब बड़ी मजबूत पोजीशन पर हैं और वजीर आजम के कैंडिडेट भी थे। उन्हें अब जो है वो जमानत मिल गई है 9 मई में। उनसे ये 9 मई का जो टैग था ये उतर चुका है। उनके साथ साथ शीरी मजारी साहिबा है। कौन नहीं जानता शीरी मजारी साहिबा को। जिस तरह से उनको मजबूर करके तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई और बल्कि सियासत छुड़वाई गई, उन्हें सियासत छोड़ना पड़ी, तो जनाब अब शीरी मजारी साहिबा को भी जमानत मिल गई है। खबर ये मेरे पास आई है कि 18 मार्च को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जो है वो उमर अयूब साहब की 9 मई जलाओ घेराव के 15 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अच्छा, एक आधा भी नहीं है, ये 5 मुकदमात में जो है वो जमानत मंजूर हुई है। इससे कबल 15 मार्च को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को एहतजाज और तोड़फोड़ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी की थी और अब ये जो जमानत की मंजूरी है ये 20 अप्रैल तक जा पहुंची है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, एक बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। याद रहे कि 12 मार्च को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव
तोड़फोड़ और हसास मकामात पर हमलों के मुकदमात में नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अच्छा अपोजिशन लीडर भी हैं वो, और उनको ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी उनकी मंजूर कर ली है। और जनाब इस तरह इससे कबल 17 फरवरी 2024 को पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई वाक़यात के हवाले से उनके खिलाफ मुल्क भर में दर्ज 2 दर्जन केसेस में जो है वो उनको हिफाजती ज़मानत दी थी। और इनके साथ साथ जो है जो श्री मज़ारी साहिबा हैं उनकी ज़मानत भी इसी तरह से मंजूर हो गई है। और श्री मज़ारी साहिबा भी अब इस सर्कल से निकल चुकी हैं 9 मई वाले से, और अब श्री मज़ारी साहिबा जो है अब वापस तहरीक इंसाफ में आ रही हैं। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे उनको वापस नहीं आना चाहिए या नहीं आएंगे। तो श्री मज़ारी साहिबा और आमिर कियानी साहब जो है ये वाहिद 2 लोग थे जिनके बारे में खान साहब ने कहा था कि इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, इन्होंने मजबूरी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। इस बात का एतराफ़ इमरान खान साहब ने भी किया था। और ये ऐसे लोग थे जिनके जाने का इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा रंज था, और खान साहब ये चाहते थे कि कोई ऐसा मौका बने, कोई ऐसा जनाब कोई राह हमवार हो कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ सकें। और अब खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो लोग जिन पर तशद्दुद हुआ, जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, वो तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे तो उनको तहरीक इंसाफ में वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, वो खान साहब ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है जो कि एक तो पार्टी के साथ लॉयल हैं और इमरान खान साहब के साथ लॉयल हैं, लेकिन किसी मजबूरी के तहत उन्हें छोड़ना पड़ा। और खान साहब इनको अगर वापस लेते हैं, खान साहब कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, तो इनकी पार्टी में मौजूदगी से खान साहब को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि श्री मज़ारी साहिबा जो हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा PR है और बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखती हैं श्री मज़ारी साहिबा, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो इस वजह से ऐसे लोगों का पार्टी में होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए कंप्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ मौसमी मेंढक भी हैं खान साहब के इस बयान के बाद, वो भी सर उठा रहे हैं। अभी से उन्होंने टाइम शुरू कर दी है और उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से लाइमलाइट में आए, मीडिया के सामने आए, नज़रों में आए, खान साहब तक ये बात पहुंचे कि ये भी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तो खान साहब हमें वापस ले लें। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप कम से कम उन लोगों पर नज़र ज़रूर रखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं और कौन पार्टी के साथ कितना मुंसलिक है और कितना मुखलिस है, कितना लॉयल है, किसने पार्टी के लिए क्या कुछ किया है। ये सारी चीज़ें आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है और आप इन पर नज़र रखें, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी तो आपकी है, वोट तो आपका है और लीडर भी आपका है। उसको तो नहीं पता, वो तो इस वक्त जेल में है, लेकिन आप जेल से बाहर हैं, ये नज़र रखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप इन डेवलपमेंट्स के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।